Hello guys, welcome to my channel and study with me. This is the chemistry chapter 1 matter and our surrounding. It is the notes video. ये notes की वीडियो है ओके और मैंने चैप्टर तो क्लियर कर ही रखा है मेरे चैनल पे. अगर आप वो वाली वीडियो भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वो भी देख सकते हैं आप मेरे चैनल पे जाके. और इस वीडियो को देखने के बाद तो ये वाला चैप्टर तो गारंटी है मेरी कि पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपके आएंगे फुल ऑफ द फुल मार्क्स और उसको आने से कोई नहीं रोक सकता. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम. सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे चैप्टर इस नोट्स में पार्टिकल्स, नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है मैटर में, स्टेट्स ऑफ मैटर, कितनी स्टेट्स होती है मैटर की, आपको पता है लिक्विड, सॉलिड एंड गैस 3 स्टेट्स होती हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर अपना कैसे स्टेट चेंज करते हैं, एवोपरेशन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, केल्विन क्या होता है, सेल्सियस स्केल होता है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिफाइन ऑफ मैटर, डेफिनेशन क्या होती है, और फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर तो भाई मैंने आपको बता दिया. ठीक है, तो देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस. अगर समझ आ गया ना, ये समझ आ गया तो भाई बहुत अच्छा हो जाएगा. ठीक है, केमिस्ट्री का. तो पहले तो ये डेफिनेशन आ गई है. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इट्स फेल्ट बाय सेंसेस कॉल्ड मैटर. ये है डेफिनेशन ऑफ मैटर. जो भी चीज़ हो, एनीथिंग, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, अगर वो जगह घेरी और उसका कोई मास हो, उसका कोई वेट हो, तो वो क्या है, मैटर है. ठीक है, मैटर इज़ द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. मैटर किससे बनाया गया है, 5 बेसिक एलिमेंट से बनाया गया है, जो कि है एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर. ठीक है, तो ये क्या थे, 5 बेसिक एलिमेंट्स थे जिसको हम पंचतत्वा भी कहते हैं. ठीक है, चलो भाई कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो 4 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, इसकी 4 ही होती हैं. मेड ऑफ टाइनी मटीरियल्स. मैटर किससे बनता है, टाइनी पार्टिकल से बनता है. ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से बन करके मैटर तैयार होता है. ठीक है, वैकेंट स्पेस एग्जिट इन पार्टिकल्स. ठीक है, हर पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. ठीक है, क्या होता है, स्पेस होता है जिससे वो मूव कर सकें. पार्टिकल्स आर इन कंस्टिट्यूएंट मोशन. पार्टिकल्स कभी भी रेस्ट पर नहीं रहते. पार्टिकल्स हमेशा मैटर के क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. इसी की वजह से उनके बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, जिसकी वजह से वो मूव करे. राइट. पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल्स हेल्ड हो जाते हैं, यानी कि पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्ट भी होते हैं पार्टिकल्स. इसी की वजह से हार्ड ऑब्जेक्ट या लो ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स ये डिफरेंस समझ आते हैं. तो ये तो क्लियर हो गया होगा. ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं. डिफाइन मैटर, तो ये मैंने बता दिया कि मैटर की डेफिनेशन क्या थी. व्हाट्स हैपन इफ़ यू पुट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर. ठीक है, अगर आप कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होगा, दोनों के पार्टिकल्स आपस में स्पेस एक्सिस्ट करेंगे और कंटिन्यूसली मूव करेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा. चलो भाई देख लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स. ठीक है, बेस्ड अपॉन पार्टिकल्स अरेंजमेंट. ठीक है, ये पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे डिपेंड रहता है. बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, ये एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड रहता है. और क्या होती है पार्टिकल्स की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज द पार्टिकल ऑफ एनर्जी. ओके, काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स में, जिसकी वजह से वो मूव करते हैं. बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स. तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा है. ये तो मैंने आपको 10-10 बार जाके समझाया था आपको. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स गेट स्टार्टेड. जो सॉलिड होता है, ठीक है, जो सॉलिड होता है उसकी क्या होती है, फिक्स्ड शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है सॉलिड का, लाइक दैट. ओके, इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर स्मॉल. और इसमें इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसमें जो डिस्टेंस होता है, यानी कि जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बिकॉज ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, लाइक दैट. ठीक है, ये थोड़ा लूजली पैक्ड है और ये तो बहुत ही ज़्यादा लूजली होते हैं. ये पता नहीं, एक इधर पड़ेगा तो एक इधर पड़ेगा, इतना ज़्यादा लूजली होते हैं ये. ठीक है, इनकम्प्रेसिबल.
ये इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होता है ना। सॉलिड को आप कंप्रेस कर दोगे, कील को नहीं कर पाओगे ना, हथौड़े को कर दोगे नहीं कर पाओगे। सो दैट्स इट। ओके, हाई डेंसिटी एंड टू नॉट डिफ्यूज़, बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी पर होगा एंड वैसे डिफ्यूज़ तो कभी नहीं होगा। और डिफ्यूजन किसे कहते हैं, जब दो डिफरेंट पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। लेकिन इसमें नहीं होगा बिकॉज सॉलिड में आप क्या दूसरा मटेरियल मैटर ऐड कर दोगे, नहीं कर पाओगे ना, लिक्विड में हो जाएगा। लेकिन ठीक है, इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्ग, इसका जो पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं बहुत फोर्सेबल होते हैं, लाइक दैट कि बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी वजह से जो सॉलिड शेप होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं कितने क्लोजली पैक्ड होते हैं इनके, जब भी तो स्पेस वगैरह नहीं होता। चलो भाई अब लिक्विड देख लेते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर सॉलिड वाला। ठीक है, अगर आप नोट डाउन भी करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, बार बार पढ़िए, पूरा चैप्टर क्लियर नहीं हुआ ना तो भाई बिल्कुल हो जाएगा, इसकी तो कोई वही नहीं है कि ना हो। ठीक है, बिल्कुल होगा। नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, अगर मैं किसी और कंटेनर में इसको डाल दूँ तो उसी की ये शेप ले लेगा, राइट। बट इसका फिक्स्ड वॉल्यूम ज़रूर होता है। पानी का वॉल्यूम तो होता है लेकिन उसकी कोई शेप नहीं होती, राइट। इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर लार्जर, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनमें बहुत डिस्टेंस होता है, इसीलिए ये लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल हम इसको नहीं कर सकते, है ना। हम लिक्विड को कंप्रेसिबल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, राइट। डेंसिटी इज़ लोअर देन सॉलिड एंड डिफ्यूज, इसकी जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड इसकी जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है। ठीक है, इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर वीकर देन सॉलिड, इसके जो अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वो वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स ये मतलब ढीले होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज अट्रैक्शन एकदम स्ट्रॉन्ग होगा तो एकदम हार्ड बन जाएगा, लेकिन इसमें वीकर होते हैं, तभी तो हम पानी को आराम से लाइट होता है पानी का वेट एज़ कम्पेयर टू हार्ड ऑब्जेक्ट्स, राइट। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, ये पैक्ड तो होते हैं लेकिन थोड़े कम। ठीक है, और गैस का देख लेते हैं भाई, ये तो अपने में ही है, नेदर फिक्स्ड शेप, इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, और उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता। इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर लार्जेस्ट, इसके पार्टिकल्स में जो डिस्टेंस होते हैं ना इतना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, और ये हाईली कंप्रेसिबल है। मैंने आपको बताया था वीडियो में कि हम गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं और उसको कंप्रेस करने के बाद ये अपनी स्टेट को चेंज कर देता है और लिक्विड में चेंज हो जाता है, राइट। इसकी डेंसिटी कम होती है दोनों से, सॉलिड से भी और लिक्विड से भी। इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर वेरी वीक, इसके जो फोर्स होता है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा वीकेस्ट होता है, बिकॉज हम इसका ये हार्ड भी नहीं होता और लाइट भी नहीं होता, ये तो महसूस होता है बस, लाइक दैट ऑफ योर माइंड। ओके, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट, और इसके पार्टिकल्स बहुत ही फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ्रीली मूव कर लेते हैं ये तो। ठीक है, so now see this microscopic explanation for properties of solid। सॉलिड की क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बिकॉज द पार्टिकल्स आर लॉक्ड इन द प्लेस। ये मैंने आपको पढ़ा दिया तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसको उतार सकते हैं, तो मैंने दिखा दिया। ठीक है, उतार सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया, बस वही है और कुछ नहीं है। अननोन वॉल्यूटन, ये प्लाज्मा के बारे में है। दिस इज़ नॉट अ बायोलॉजी चैप्टर, तो आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो भाई टॉपिक आता है इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर।
मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वाटर की, मैंने आपको बताया था वाटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं, क्योंकि जब वो आइस पे होता है तो वो सॉलिड होता है, जब वो वाटर बनता है तो वो लिक्विड होता है, जब वो वाटर वेपर बन जाता है तो वो गैस बन जाता है। व्हाट इज सब्लिमेशन? बिल्कुल, जब भी अगर द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू, अगर सॉलिड सीधा किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? वो प्रोसेस कहलाएगा सब्लिमेशन का प्रोसेस, ठीक है। और ऐसा कब होता है? फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, यानी कि कपूर, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी आ गया, कपूर आ गया, आयोडीन आ गया, एमोनियम क्लोराइड आ गया, तो ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं सब्लिमेशन के। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, क्या इफ़ेक्ट आता है? द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग, जब हीटिंग में इफ़ेक्ट आता है, जब सॉलिड वैरियज सॉलिड पर डिपेंड हो जाती हैं, और ये सारी कंडीशंस किस पे हो जाती है? चेंज होने लग जाती है सारी कंडीशंस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। और जब सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लग जाता है तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना पार्टिकल्स की, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। विच ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, तो क्या आने लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने लगता है पार्टिकल्स के बीच, ठीक है। और सॉलिड किस में कन्वर्ट होने लग जाती है? मेल्ट होने लग जाती है लिक्विड में, ठीक है। और जब वो मेल्ट होने की कंडीशन में आ जाती है ना, उसको कहते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और मैं आपको बता दूं कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है? 273.16 केल्विन, ठीक है। इट्स सो इम्पोर्टेंट। The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is known as fusion. जब मेल्ट हो जाता है और सॉलिड पूरी तरीके से लिक्विड स्टेट में बन जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। ओके, इट्स सो इम्पोर्टेंट। चलो भाई, हमने देख लिया इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब हम देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर से कैसे होता है? मैंने आपको बताया था जब हम गैस में प्रेशर करते हैं तो वो धीरे धीरे किस में चेंज होने लग जाता है? लिक्विड में चेंज होने लग जाता है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं तो मैटर की क्या होने लग जाती है? स्टेट चेंज होने लग जाती है। अप्लाइंग अ प्रेशर रिड्यूसिंग टेम्परेचर, अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो जो गैस है वो किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विफाई गैस में हो जाएगी। जो गैस होगी वो लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सुना है? बिल्कुल सुना होगा, बिकॉज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट, ठीक है। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सॉलिड CO2 जो है वो एक ऐसी गैस है जो कि सीधा लिक्विड में चेंज नहीं होती। अगर मैं इसको कंप्रेस करूँ तो ये लिक्विड में नहीं होती, ये सीधा हो जाती है सॉलिड में। जिस प्रोसेस को हम कहते हैं गैस से सीधा सॉलिड में चेंज होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन, डिपोजिशन। ओके, सो इट्स ओके, इस प्रोसेस को हम ये कहते हैं। Solid CO2 gets converted directly to gaseous states on decrease of temperature to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is known as dry ice. तो हम solid carbon dioxide को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग dry ice. ओके, लैटेंट हीट कौन सी होती है? मैं अभी आपको बता रही हूँ द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देती है। वो वाली हीट, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी तो टूटेगा जब पार्टिकल्स मूव करने चालू हो जाएंगे, लूजली पैक्ड हो जाएंगे, राइट। तो वो किसकी वजह से होता है? हिडन हीट की वजह से होता है, जिसको हम कहते हैं लैटेंट हीट। इट्स सो इम्पोर्टेंट। ओके,
सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। चलो भाई डिफरेंस देख लेते हैं फ्यूजन में। फ्यूजन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब हीट एनर्जी आती है और सॉलिड किस में चेंज होता है? लिक्विड में। ठीक है। वेपराइजेशन उसे कहते हैं जब 1 kg सॉलिड बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लिक्विड किस में चेंज होता है? वापर में चेंज होता है, तो उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। और सॉलिड लिक्विड में हो रहा है तो उसको कहेंगे फ्यूजन। ठीक है। बस देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। व्हाट इज़ वेपर, तो वेपर क्या है? अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अपलोड करूं, उसकी भी एक्सप्लेनेशंस विद आंसर्स, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी। एवापोरेशन एंड बॉइलिंग, एवापोरेशन एंड बॉइलिंग देख लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़ाएगी। चलो ओके, एवापोरेशन एंड बॉइलिंग स्टार्ट करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो हमेशा क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, और वो कभी भी रेस्ट पोजीशन पे नहीं आते। और गिवन टेम्परेचर पे जो गैस, सॉलिड, लिक्विड, ये इन सभी के पार्टिकल्स में डिफरेंट अमाउंट की क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। गैस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसी की वजह से गैस के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं। In the case of liquid, a small fractions of particles at the surface having higher kinetic energy. अगर जो पार्टिकल्स कम है, पार्टिकल्स का फ्रैक्शंस, अगर मान लो लिक्विड है, ठीक है, तो इसका ये जो सरफेस है अगर ये कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं प्लेट में करती हूँ तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। इसकी वजह से क्या होगा? जो हमारी चाय है या फिर पानी है जो भी हमने रखा है वो जल्दी ठंडा होगा, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ में चली जाएगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो गर्म होने पे बढ़ती है ना, इसलिए। The phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called the evaporation. अगर मैं उसको बॉईल करे बिना वो अपने एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? वेपर में चेंज हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे evaporation. ओके, इट्स सो इम्पोर्टेंट। फैक्टर्स इफेक्टिंग एवापोरेशन, एवापोरेशन के दौरान क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जब हमारा जो एवापोरेशन है वो इंक्रीज़ तभी होता है जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, जल्दी एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, मान लो इतनी बड़ी लैंड है, मैंने इसमें पानी छिड़काव कर दिया, देखो ये पानी पड़ा हुआ है, तो भाई ये जल्दी एवापोरेट होगा ना, भाप बन के ऊपर चला जाएगा, राइट। वाटर साइकिल तो सुनी होगी सबने। ठीक है, लेकिन अगर मान लो छोटा सा ये गड्ढा होता तो ये बहुत देर में जाता, बिकॉज इसका सरफेस एरिया इस वाले एरिया से क्या है? कम है। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस कम है ये वाला। ओके, आपका ये वाला पार्ट ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी उसे कहते हैं जब वाटर वेपर की जो अमाउंट होती है एयर में, उसको कहते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर दैन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई। अगर अमाउंट वाटर की हाई है तो क्या होगा? इवेपोरेशन डिक्रीज़ हो जाएगा। विंड स्पीड क्या होती है? ठीक है, क्यों होगा? देखो, अगर वाटर वेपर गिवन टेम्परेचर पे है और वाटर किस में? एयर में, यानी कि वाटर वेपर है, तो वो हाई होगा। अगर वो हाई है तो एवापोरेशन डिक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज वो तो ऊपर चला गया है ना, एवापोरेट हो चुका है, तो वो एवापोरेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। इट इज़ क्लियर? ओके। विंड स्पीड क्या होता है? द हायर द विंड स्पीड द मोर एवापोरेशन। अगर विंड स्पीड हाई है, ज़्यादा है, तो एवापोरेशन भी ज़्यादा है, बिकॉज विंड स्पीड के साथ ही लिक्विड जो है उड़ करके, लिक्विड के पार्टिकल्स विंड के पार्टिकल्स के साथ उड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, एवापोरेट हो जाते हैं। चलो भाई, एवापोरेशन कॉजिंग कूलिंग। एवापोरेशन ठंडा कैसे होता है?
The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. जब लिक्विड के पार्टिकल्स एनर्जी ऑब्जर्व कर लेते हैं सराउंडिंग से, तो जो एनर्जी होती है एवापोरेशन की वो क्या हो जाती है, लॉस्ट, यानी कि डिक्रीज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है एक तरह से. एवापोरेशन वर्सेस बॉइलिंग. ओके, तो गाइस एवापोरेशन वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं. ठीक है, बॉइलिंग इज बल्क फिनोमिना. बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमिना है. जब पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, जब वेपर में चेंज होने लग जाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग बॉइलिंग, जब उसको बर्न करते हैं. ठीक है, लेकिन जो एवापोरेशन है वो सरफेस फिनोमिना है. ये क्या है, बल्क फिनोमिना. ये क्या है, सरफेस फिनोमिना. ये सरफेस पे डिपेंड करता है. अगर ज़्यादा सरफेस होगा तो क्या होगा, एवापोरेशन जल्दी होगा. एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस प्रेजेंट इन द लिक्विड टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट. इट इज़ क्लियर. ये नॉर्मल सा है, आप इसको पढ़ोगे भी ना तब भी हो जाएगा, ये बहुत ईजी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इट्स द लास्ट टॉपिक, केल्विन वर्सेस सेल्सियस स्केल. ओके, तो गाइस केल्विन क्या है, तो केल्विन एक ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की, 0 डिग्री सेल्सियस 273.16 केल्विन. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन. आपको ये याद रखनी है, ये ठीक है, याद करना है सारा. ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो होती है केल्विन की, वो होती है केल्विन इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273. ठीक है, ये सारा आप पढ़ लो, कुछ नहीं है इसमें. केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर ही ऑलवेज पॉजिटिव साइंस. कुछ साइंस होते हैं केल्विन के भी और सेल्सियस के भी, बेटा स्केल्स होते हैं, ये एटमॉस्फेयर, एटीएम. ये कुछ नहीं है, बस आपको ये याद करना है. ओके, सो गाइज़ इसी के साथ ये मेरे नोट्स कंप्लीट होते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. और हाँ, अगर आप इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी. ठीक है, सो बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.